अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अम्बेडकर के बारे में आप कितना जानती हैं? जीवन का सबक तो किताबों में ही है, तो हमने तो तभी जाना जब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिलाया है। शाह बोल रहे हैं कि फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाने की। पत्थर को अगर मंदिर में रख दे तो लोग उसे पूजने लग जाते हैं, लेकिन इंसान इतनी बार मंदिर जाता है, उसे क्यों नहीं पूजते? शाह के बयानों से सियासी पारा हाई। ट्रिपल ए ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई। अल्पसंख्यक, अम्बेडकर और आम आदमी पार्टी के मुद्दे में घिर गई है भाजपा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिए बयान ने देश में भूचाल मचा दिया। देश की सियासी पारा दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गई है। शाह के बयानों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और के चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिख डाली। कहा, बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का वक्त है। आप अपने समर्थन पर विचार कीजिए और भाजपा के साथ अपने समर्थन को वापस ले लीजिए। दिल्ली के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने ट्रिपल ए का मुद्दा लेकर कूद गई। ट्रिपल ए का मतलब है अल्पसंख्यक, अम्बेडकर और आम आदमी पार्टी के मुद्दे। वहीं शाह और नड्डा के बयानों ने भाजपा की नींव हिला दिया है। संविधान पर बात रखते रखते शाह की जुबान फिसल गई और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर दिया। बात संविधान की हो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र ना हो, ये तो वही बात हो गई कि बिन बादल बरसात हो गई। संविधान पर जब संसद में बहस चली, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कोई संविधान का महत्व बताने लगा, कोई अम्बेडकर का योगदान गिनाने लगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष को लताड़ने में इतने उतावले हो गए कि जल्दीबाजी में संविधान की बात करते करते आस्था पर पहुंच गए। संविधान निर्माता की बात करते करते स्वर्ग की सीढ़ी संसद में ही लगा दिए। अमित शाह भगवान की आराधना में इस कदर लीन हो गए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर ही बड़ी बात बोल गए। इस बयान ने बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष भाजपा पर हमलावर हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता तो दिल्ली के सड़कों पर उतर गए। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब भाजपा या भीमराव अंबेडकर में से किसी एक को चुनना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक नारा भी दे दिया, जो बाबा साहब से प्यार करे वो भाजपा को इनकार करे। अब बाबा साहब से प्यार करने वाला आदमी बीजेपी से प्यार नहीं कर सकता। या तो बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। गलत तो नहीं कह रहा? या तो आप बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। कोई ये कहे मैं बाबा साहब से प्यार करता हूं और बीजेपी को वोट देता हूं, नहीं हो सकता ये। इसका मतलब झूठ बोल रहे हो आप। बाबा साहब से आपको चुनना पड़ेगा, चाहे बाबा साहब और चाहे जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। बीजेपी नेताओं के बयान से दिल्ली का चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। बीजेपी के नेताओं का यह बयान गले का फांस बन गया है। पहले जेपी नड्डा ने संसद में पूर्वांचलियों का अपमान किया। हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की श्रेणी में डाल दिया। पूर्वांचलियों के अपमान को संजय सिंह ने हाथों हाथ लिया और सदन में ही जेपी नड्डा को जमकर लताड़ा और करारा जवाब भी दिया। उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी?
ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अमित शाह ने नया विवाद खड़ा कर दिया, अंबेडकर का अपमान कर दिया। अब देखना यह होगा कि इस बयान से बीजेपी को कितना नुकसान होता है और किसको फायदा होता है। अगर मैं ये पूछूं कि अम्बेडकर के बारे में आप कितना जानते हैं? जीवन का सबक तो किताबों में ही है, तो हमने तो तभी जाना जब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिलाया है। हर चीज का संविधान उनसे मिला, हमें एक सीख मिली है, वो खासकर हमें किताबों से मिली है। और जबकि अम्बेडकर जी इतनी महान हस्ती है कि उनके बारे में तो जो जितना भी गए वो भी बहुत कम है। लेकिन शाह बोल रहे हैं कि फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाने की, लोग बहुत ज्यादा मतलब आजकल अम्बेडकर बोल रहे हैं, इस पे क्या कहें? पत्थर को अगर मंदिर में रख दे तो लोग उसे पूजने लग जाते हैं, लेकिन इंसान इतनी बार मंदिर जाता है उसे क्यों नहीं पूजते? ये बताइए ना आप मुझे। अब उन्होंने जो बोला उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, मैं इस चीज को मानती हूँ कि क्या कहते हैं, हमें संविधान दिलाया तो अम्बेडकर जी ने दिलाया। बाकी अमित शाह क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि संविधान बदलने की बात बीजेपी कर रही है, और ये बार बार मुद्दा उठता भी है कि संविधान में संशोधन का अधिकार है, हम लोग संशोधन करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? संविधान बदलाव होना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना बिल्कुल भी चाहिए। नहीं होना चाहिए, संविधान नहीं बदलना चाहिए। अगर संविधान बदल गया तो फिर स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए। वहीं संसद के ही बयान पे बात करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर को लेकर बहस छिड़ी है कि अब आप भगवान का नाम लीजिए उतनी बार तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग आपको नहीं चाहिए? देखिए, स्वर्ग किसने देखा है? मुझे तो नहीं लगता कि जीते जी कोई आदमी स्वर्ग में अगर उस स्वर्ग का एहसास किया हो। मरने के बाद किसको पता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे? लेकिन मैं तो सिर्फ तो बोल रहे हैं ना कि आप भगवान का नाम लीजिए स्वर्ग में जाइए। बोलने को तो बहुत कुछ कहते चले आ रहे हैं। बोलने के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था कि भी 15-15 लाख रुपए हमारी सरकार आएगी तो सब गरीबों के खाते में जाएंगे। नहीं आया। कितने लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए? काला धन वहां से विदेशों से वापस लाएंगे, क्या काला धन वापस आया? नहीं आया। कहाँ आया? देश तो बताइए। इतना विकास कर लिया और देश देखिए तरक्की कर रहा है, और 15 लाख रुपए शायद आपके जनधन योजना वाले खाते में। देखिए, मैं कह रहा हूँ 15 पैसे भी लोगों के खाते में नहीं आए। यहाँ पर दिल्ली में कोई ऐसा एक भी व्यक्ति आप बता दीजिए दिल्ली में किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हो या 15,000 रुपए भी आए हो? नहीं आए किसी के खाते में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जो है, भगवान के बाद अगर कोई दूसरा रूप है तो बाबा साहब है। हम लोगों के लिए तो बाबा साहब भगवान के बराबर ही है। हम बाबा साहब को भगवान ही मानते हैं। अब अमित शाह तो अंतर्यामी है नहीं है कि वो जीते जी अपना स्वर्ग देख रहे हैं, क्योंकि ठीक है, आस्था सभी की होती है, आस्था अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह होती है, आस्था अपनी जगह है। लेकिन हमारा कहना यह है कि आस्था एक तरफ है और संविधान रास्ता एक तरफ है, तो आस्था को संविधान के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। कुछ आचार्य हैं, वो मतलब शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि देश को आस्था से भी चलनी चाहिए, धर्म से आप हट के नहीं रह सकते। नहीं, आस्था से चलना चाहिए, मैं जरूर कहूँगा कि आस्था से भी चलना चाहिए। पर आपने कभी सोचा है कि एक संविधान कितने धर्मों की रक्षा करता है? एक संविधान जो है वो कितने धर्मों की रक्षा करता है? इतने सारे धर्म होने के बावजूद आज ये इतने सारे धर्म एक संविधान की रक्षा नहीं कर सकते।